अब इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। इजराइल की सेना ने गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए पर्चे गिराए हैं। आईडीएफ का कहना यह है कि बंधकों के बारे में जानकारी देने वालों को सुरक्षा दी जाएगी और इनाम भी देने का ऐलान कर दिया गया है। हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश इस वक्त इजराइल की सेना करती हुई दिखाई दे रही है। बाकायदा इसके लिए पर्चे दिखाए गए हैं। जो बंधकों की सूचना देगा उसे इनाम देने का भी ऐलान किया गया है और साथ में सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप हमें जानकारी दीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखेंगे और इसको लेकर पर्चे गिराए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि हमास ने जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें बंधक वहां पर बनाया हुआ है, जिन्हें छिपा रखा है और उन्हीं को रिहा कराने के लिए ढूंढने की कोशिश इस वक्त आईडीएफ लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। और 18 दिन से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। जिस महाजंग की शुरुआत आतंकवादी संगठन हमास ने की थी, अब इजराइल उसे खत्म करने वाला है और गाजा में छिपे बैठे हमास का हुक्का पानी बंद हो चुका है। दाने दाने के लिए तरस रहा हमास अब बंधकों के नाम पर सौदेबाजी भी कर रहा है। और हालात ये है कि गाजा के अस्पतालों में अंधेरा छाने लगा है, डीजल खत्म हो चुका है और बिजली तक की सप्लाई ठप हो गई है। बड़ी बात यह है कि रफा बॉर्डर पर रसद से भरे ट्रक गाजा की मदद के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर हमास की कोई मदद नहीं होने दी जाएगी। हमास तेल की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। तेल का आपातकाल हो गया है। हमास अब बंधकों का सौदा करने लगा है। इजराइल ने हमास की हर शर्त मानने से इनकार कर दिया है। 18 दिन से जारी युद्ध में गाजा बर्बाद हो चुका है। गाजा के कब्रिस्तानों में लाशों का ढेर लगा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब इजराइल ने हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है। इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले हमास की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है। हमास का कहना है कि उसके पास अस्पतालों तक को देने के लिए बिजली नहीं बची है। बिजली सप्लाई बाधित होने से सभी अस्पताल बंद हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, गाजा में अब ईंधन भी खत्म होने वाला है। मतलब इजराइल से लोहा लेने की बात करने वाला हमास अब अंधेरे में डूबने वाला है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हमास सभी बंधकों को रिहा भी कर देता है तो भी गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बाद ही इजराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के बारे में बात की जा सकती है। He was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises we're facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should be providing the kind of assistance to Israel they needed. And the Pope was across the board supportive of what we're doing. We should have a ceasefire, not a ceasefire, we should have those hostages released, and then we can talk. मतलब इजराइल और अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि पहले हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जिन्हें वो अपनी ढाल बना रहा है। हालांकि हमास ये बात अच्छे से समझ चुका है कि उसकी सांसें तब तक ही हैं जब तक बंधक उसके कब्जे में है और वो बंधकों को ही अपना एग्जिट प्लान मानता है। हालांकि इस बीच खबर आई है कि हमास 50 ऐसे बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो गया है जिनके पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन बाद में उसने सिर्फ 2 इजरायली बंधकों को ही रिहा किया, इस उम्मीद में कि गाजा पर हमले कम हो जाएंगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया और 50 बंधकों को रिहा करने की बातचीत फेल हो गई।
पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हमास ने बंधकों को छोड़ने के एवज में गाजा में ईंधन सप्लाई की मांग की, लेकिन बात बनी नहीं तो बंधकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले मानव हितों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था द रेड क्रॉस ने दावा किया था कि हमास और इजराइल के बीच 50 बंधकों को छोड़ने की बात पर सहमति लगभग बन गई है और जल्द ही उन्हें हमास छोड़ने वाला है। हालांकि हमास ने उन 2 महिला बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया जिनकी रिहाई की पेशकश का दावा वो पहले भी कर चुका था। हमास का दावा है कि उसने दोनों इजरायली महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ा है।